हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश सर आपका यूनिक एडुकेयर एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10 का साइंस 2 पार्ट का लेसन 2, जिसमें आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है सेल डिवीज़न। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि सेल डिवीज़न, तो सेल डिवीज़न का मतलब क्या होता है। तो सेल डिवीजन, तो व्हाट डू यू मीन बाय सेल डिवीजन। तो ये आपको पता है स्टूडेंट्स, सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये आपका एक सेल है, तो जिसके अंदर क्या है, ए न्यूक्लियस है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द न्यूक्लियस। ओके, सो दिस इज़ द न्यूक्लियस, दिस इज़ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? देयर आर क्रोमोसोम्स, देयर आर क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स होते हैं, दीज आर द क्रोमोसोम्स। ओके, एंड आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस का जो ये जो सराउंडिंग होता है, एक इट्स अ लाइक अ बलून जब आप पानी से भर देते हो तो जो बलून जो है वो क्या होता है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो और यहाँ पर जो डॉटेड होता है, क्या होता है यहाँ पर? डॉटेड जो होता है, दैट इज द साइटोप्लाज्म। व्हाट इज दिस? दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो दिस फ्लूइड मटेरियल जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपका कहा था, वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और फिर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और फिर बाद में लाइसोसोम्स हो गया, गोल्गी बॉडीज़ हो गया, या फिर ईआर मतलब क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें दो टाइप होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें सबसे वाइटल इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। तो ये जो क्रोमोसोम होता है स्टूडेंट्स, ये क्रोमोसोम बेसिकली हम लोग एक्स टाइप में बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो उसमें पी आर्म होता है, वो सब इस तरह से। और ये जो क्रोमोसोम जो होता है, इट्स क्रोमोसोम का जो, अगर आप ये पार्ट देखेंगे, टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम दिया गया है, तो इट्स अ कॉइल्ड लाइक वायर टाइप, इट्स अ कॉइल्ड लाइक वायर टाइप। तो अभी ये जो है एक्चुअली इट्स अ डीएनए, एक्चुअली इट्स अ डीएनए। फिर ये जो डीएनए जो है, ये जो डीएनए जो है, डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंड, डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंड। ओके, डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंड। तो डबल स्ट्रैंड में आपको पता है कि उसमें एक जो सेगमेंट होता है, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड एज जीन स्टूडेंट। ओके, व्हाट इज दैट सेगमेंट कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज जीन्स। नाउ ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि एक सेल, तो एक सेल से स्टूडेंट्स यू कैन द सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल क्या करता है? अपने आप को डिवाइड कर लेता है, और सारे प्रॉपर्टीज़ जो इस सेल में होती है वो आगे भी डॉटर सेल में कैरी की जाती है। तो सेल डिवीजन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल डिवीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ड्यू टू ये प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो रहा है, ये जो सेल जो हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस सेल जो है इट डिवाइड्स इनटू टू सेल्स, डिवाइड्स इनटू टू सेल्स। तो यहाँ पर एक सेल है, एक सेल का क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इट डिवाइड्स इनटू टू सेल्स। अगेन इट हैज़ न्यूक्लियस, और फिर बाद में ये आपका दो इंडिविजुअल सेल्स है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेल जो है वो, एक सेल जो है दो सेल में डिवाइड हो रहा है। ओके, और फिर आप देख रहे हो इस तरह से यह सेल जो है अगेन दो सेल में डिवाइड होगा। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डिवीजन ऑफ सेल टेक्स प्लेस, डिवीजन ऑफ सेल टेक्स प्लेस। अच्छा, ये जो अभी डिवीजन ऑफ सेल्स टेक्स प्लेस हो रहे हैं, तो अभी क्या हो गया, यूनिसेलुलर से क्या हो गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। तो एक बच्चा जब माँ के पेट में जब शुरुआत होती है बच्चे की पैदा होने की, तो उस वक्त क्या होता है, वो सिंगल सेल होता है। क्या होता है? सिंगल सेल। फिर उसके सारे सेल्स डिवाइड होते हैं,
मल्टीप्लाई होता है, तो इस तरह से वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे डॉग का एग्जांपल लेंगे तो उसकी जो पेट होता है, छोटा बच्चा जो होता है ना, वो मल्टी सेलुलर होता है। लेकिन शुरुआत में जब दो गैमेट जब मिले थे तो उससे एक सेल बना था, एक एग जाइगोट कहते हैं उसको। फिर बाद में उसका एम्ब्रियो बनेगा, और फिर बाद में एम्ब्रियो जो होता है एक सेल, फिर एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, और फिर उसका क्या होता है, फोएटस मतलब छोटा बच्चा बेबी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा। तो मतलब सिंगल एग्जिस्टिंग सेल से बहुत सारे हमें सेल्स मिलेंगे, सिंगल एग्जिस्टिंग सेल से वी आर गोइंग टू गेट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ में आया स्टूडेंट्स? और फिर अगर आपको पता है कि मतलब अगर कोई वुमन है और अगर अपने बच्चों को जब जन्म देती है तो यू विल फील दैट वुमन इज़ वीक, तो वीक हो जाती है बिकॉज उसके बॉडी के अंदर शी हैज़ गिवन अ बर्थ टू अ चाइल्ड, और उसके बॉडी में क्या हो गया, कुछ कमियां आ गई, वो कमज़ोर हो गई, वीक हो गई। तो उसको भरने के लिए क्या हो जाएगा, आपको पता है हम लोग अच्छा खाना खाते हैं दैट वुमन, और फिर वो क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है। तो वह जो खाना जब खाती है तो उससे क्या होता है, अगेन सेल्स क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और उसकी बॉडी जो है रिस्टोर हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड एज इमैसिएटेड बॉडी। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज इमैसिएटेड बॉडी। इमैसिएटेड बॉडी जो होता है वो कमज़ोर शरीर होता है जो रिकवर किया जा सकता है। ओके, तो दैट इज़ थ्रू बाय द सेल डिवीजन। ओके, अब हम देखेंगे सेल डिवीजन के टाइप्स देखेंगे। क्या देखेंगे? सेल डिवीजन के टाइप देखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सेल डिवीजन, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दो टाइप्स हैं, एक होता है बाय माइटोसिस और एक होता है बाय मियोसिस। ओके, तो सेल डिवीजन के कितने पार्ट्स होते हैं मेरे को बताइए, मतलब सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। अच्छा, ये इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, माइटोसिस मतलब टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, तो यू कैन राइट माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, तो अब यह सवाल है कि जो माइटोसिस जो होता है स्टूडेंट्स, माइटोसिस, तो माइटोसिस कहाँ ऑकर होता है, या फिर कहाँ इट टेक्स प्लेस इन विच टाइप ऑफ सेल्स? तो हम लिखेंगे माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स, and we can write it that it takes place in stem cells. ओके, तो स्टेम सेल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल सोमैटिक सेल्स मतलब द सेल्स विच ऑकर्स इन द बॉडी, मतलब हर बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जैसे आप लीवर पकड़ो, आँख पकड़ो, हैंड पकड़ो, तो हर जो बॉडी पार्ट जो है, बॉडी ऑर्गन है, वो किस टाइप से सेल से बनती है? सोमैटिक सेल से। ओके, अभी स्टेम सेल जो होता है एक्चुअली अडल्ट में स्टेम सेल्स बोन मैरो में पाया जाता है, और फिर जैसा ही बेबी जब बॉर्न होता है तो मम्मी के वूम में एक लिक्विड पार्टिकल होता है, जिस वजह से बच्चा जो है अंदर जो है वूम के अंदर क्या होता है, घूमते रहता है। तो वह जो लिक्विड पार्टिकल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कह सकते हैं, उसमें भी स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। तो स्टेम सेल्स एक बड़ा वास्ट है। तो अभी फ़िलहाल के लिए माइटोसिस ऑकर इन द सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल। ओके, या फिर सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। तो इस तरह से आपको सेंटेंस घुमा फिरा के वो लोग पूछेंगे। अच्छा, अभी मियोसिस जो है, मियोसिस टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल, इट टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल। तो व्हाट डू मीन बाय जर्म सेल? जर्म सेल में क्या क्या आता है? जर्म सेल में आता है आपका मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। जर्म सेल में आपका क्या आता है? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो जर्म सेल में आप देखेंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट में क्या आता है? स्पर्म्स। मेल गैमेट में क्या आता है? स्पर्म्स। तो स्पर्म्स ये हो गया आपका मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट में आपका क्या आएगा? ओवम। क्या आएगा स्टूडेंट्स? फीमेल गैमेट में ओवम। तो इस तरह से माइटोसिस जो होता है, इट टेक्स प्लेस in somatic cell and stem cell, and meiosis takes place in germ cell and what is germ cell? We can say that it is a male gamete and female gamete, और मेल गैमेट में आता है आपका स्पर्म और इसमें आता है आपका ओव। ओके, तो हमें अभी माइटोसिस और मियोसिस पढ़ने के लिए
आपको पता है कि यह जो है आपका सेल का स्ट्रक्चर है। ये क्या आपका सेल का स्ट्रक्चर है। तो सेल में क्या क्या होता है, सेल में जो होता है न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर बताए थे। यहाँ पर क्या बताए थे मैंने, सेल ऑर्गेनल्स बताए थे। तो सपोज दिस इज लाइसोसोम्स, फिर इसके बाद में यहाँ पर जो है स्मूथ गोल्गी बॉडीज़, ओके दिस इज़ गोल्गी बॉडीज़। तो गोल्गी बॉडीज़, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ। तो इस तरह से आपके मतलब सेल का एक स्ट्रक्चर होता है और ये एनिमल सेल है। ये कौन सा सेल है, एनिमल सेल है, ओके। तो एक सेकेंड, फिर हम देखेंगे कि सेल डिवीजन में अभी एक्चुअली क्या होता है, ओके। अच्छा, अब जो सेल डिवीजन के पहले क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। आपको पता है, मैंने बताया था सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है या फिर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स एक्चुअली आर मेड अप ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। एक्चुअली क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं, क्रोमैटिन फाइबर से बनते हैं। तो यह जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो अगर हम लोग n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ले रहे हैं, अगर हम लोग n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ले रहे हैं तो इट डबल्स अप, दैट मीन्स इट बिकम्स 2n, ओके। या फिर अगर हम 2n ले लेंगे तो इट बिकम्स डबल, दैट इज़ 4n, ओके। सो नंबर अगर क्रोमोसोम के अगर 2n है तो इट बिकम्स 4n, ओके। तो डिवीजन, सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले व्हाट विल हैपन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर 2n है तो इट विल डबल अप, मतलब डबल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 4n, ओके। अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस डिवीजन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में, ओके। ओके, तो वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस, दैट इज माइटोसिस। तो in this cell division, mitosis actually occurs in which type of cells, somatic cells and in stem cells, okay, and in stem cells। तो इसका मतलब ये होगा कि सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। तो मैंने आपको बताया था सोमैटिक सेल्स मतलब क्या, ऑल द सेल्स इन द बॉडी आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स, दे आर सोमैटिक सेल्स, ओके। सो नाउ ये जो माइटोसिस जो है स्टूडेंट्स, तो ये 2 स्टेप में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कितने स्टेप्स में, 2 स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप इज कार्योकिनेसिस। फर्स्ट स्टेप इज KAR, कार्योकिनेसिस। फर्स्ट स्टेप इज कार्योकिनेसिस। So what do you mean by cardio? And the second step is, first step is karyokinesis, second step is cytokinesis. Second step is cytokinesis. Okay, so first is karyokinesis and second step is cytokinesis. तो कार्योकिनेसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्योकिनेसिस में न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। और साइटोकिनेसिस में क्या होता है, ऑफ कोर्स साइटो मतलब साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन टेक्स प्लेस। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ओके। तो अब फर्स्ट स्टेप जो है आपका क्या है, कार्योकिनेसिस। तो कार्योकिनेसिस में कितने स्टेप्स होंगे, और भी उसके अंदर डिवाइड हो जाएगा कार्योकिनेसिस 4 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में, 4 स्टेप्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में, दैट इज 4 phases। वी कैन राइट हियर 4 phases। तो कार्योकिनेसिस में कितने फेजेस होते हैं, 4 phases होते हैं। तो फर्स्ट फेज जो होता है, फर्स्ट फेज इज प्रोफेस। फर्स्ट फेज इज प्रोफेस, ओके। तो अगर मैं डायग्राम बना दूं यहाँ पर प्रोफेस में, तो मान लो ये एक आपका सेल है, ओके। तो सेल के अंदर क्या है आपका, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स होते हैं। कैसे हो, क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके। तो सपोज 4
यहाँ पर क्रोमोसोम्स मैंने लिए, तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एक्चुअली अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एक्चुअली अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, और ये पूरा जो है एक्चुअली न्यूक्लियस है, पूरा क्या है, न्यूक्लियस है। और यह जो बाहर वाला जो पार्ट है, थिन मेम्ब्रेन है, वो इसको क्या कहेंगे हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। ओके, और ये जो रेड वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, दे आर द क्रोमोसोम्स, दे आर द क्रोमोसोम्स। ओके, अच्छा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो ये जो डॉटेड जो मैं बना रहा हूँ, दैट इज़ द न्यूक्लियोलस, दैट इज़ द न्यूक्लियोलस। ओके, दैट इज़ द न्यूक्लियोलस। तो क्रोमोसोम्स के अलावा न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का जो कवरिंग, जो न्यूक्लियस का जो बाहर का जो कवरिंग है उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। ओके, और फिर न्यूक्लियस के अंदर और क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि प्रोफेस में एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रोफेस में एक्चुअली क्या हो रहा है। तो प्रोफेस के डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो यह जो क्रोमोसोम्स जो है, ओके, वह क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन फाइबर से बने होते हैं एक्चुअली। ओके, तो क्रोमेटिन फाइबर से बने होते हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं कैसे होते हैं, थिन होते हैं। क्या होते हैं, थिन। तो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमोसोम्स कहते हैं उसे थिन थ्रेड लाइक। ओके, तो ये बहुत पतले होते हैं, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्या, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, इनविजिबल होते हैं। क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स के जो थिन थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कैसे एक लंबा वायर की तरह रहता है, तो उसको हम कंडेंस, मतलब कि इट स्टार्ट्स मेकिंग अ कॉइल, तो दिस इज कॉल्ड एज कंडेंस। ओके, अब कंडेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो क्रोमोसोम जो है अब आपको दिखाई देने लगेंगे, तो इट विल बी विजिबल, आपको अभी दिखाई दे रहा है। तो प्रोफेस में क्या हो रहा है, ये थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने की वजह से क्या हो जाता है, इट विल स्टार्ट, इट विल बी विजिबल। तो वो विजिबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। अच्छा, वो जब विजिबल हो जाते हैं तो उनके साथ ही साथ क्या हो जाता है, कि वह थिक हो जाते हैं। ओके, थिक हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। तो देखो इतनी लंबी वायर जो है, बहुत सारी लंबी वायर है, लेंगे तो इतना शॉर्ट वायर हो गया, बराबर। तो इस तरह से कॉइल करने के बाद में वो कंडेंस हो जाएगा, और क्रोमोसोम कंडेंस होने के बाद में इट विल बिकम शॉर्ट एंड थिक। देखो मोटा हो गया, जाड़ा हो गया थोड़ा सा, और फिर थिक भी, शॉर्ट भी हो गया, थोड़ा हाइट क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जो क्रोमोसोम्स है, ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, वो क्या हो जाएगा, इट स्टार्ट्स कंडेंसिंग। कंडेंस मतलब क्या, जम जाना, एंड इट बिकम्स शॉर्ट एंड थिक, इट बिकम्स शॉर्ट एंड थिक। ओके, अब आप देखेंगे साथ ही साथ, मतलब इसके साथ साथ दे स्टार्ट टू अपीयर अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो उसके पास सिस्टर क्रोमैटिड्स भी होते हैं, उसमें क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स भी होती है, वह भी क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रोमोसोम्स, और क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम्स यहाँ पर लिख देता हूँ, एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम्स एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, तो ये जो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अपीयर हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं, तो साथ ही साथ सिस्टर क्रोमैटिड्स भी क्या हो जाते हैं, वह भी अपीयर हो जाते हैं, वह भी विजिबल हो जाते हैं। ओके, अब हर एक न्यूक्लियस में क्या होता है, एक सेंट्रियोल होता है। क्या होता है, हर एक न्यूक्लियस, हर एक सेल में क्या होता है, एक सेंट्रियोल होता है। क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल होता है। तो अभी यहाँ पर मान लो ये आपका सेंट्रियोल है, यहाँ पर एक सेंट्रियोल मैं बना रहा हूँ, तो ये सेंट्रियोल है। ओके, तो ये सेंट्रियोल जो है अब क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, और एक सेंट्रल हो जाएगा, दो सेंट्रल हो जाएगा, और वो अपोजिट साइड में जाएगा। किधर जाएगा,
ऑपोजिट साइड में आएगा। तो मान लो यहाँ पर ऑपोजिट साइड में गया, तो ये एक सेंट्रियोल था, इट डुप्लीकेट्स इटसेल्फ एंड इट गोज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट गोज़ इन द ऑपोजिट पोल्स। अभी यहाँ पर हम लोग पोल्स कहेंगे, डायरेक्शन नहीं कहेंगे, ऑपोजिट पोल्स कहेंगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस में जो और एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है इट स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, ये जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ओके, डिसअपियर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर आपको रफ करके नहीं बता सकता। और फिर बाद में इसके अंदर का जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस, यह भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, डिसअपियर्स, क्या हो जाएगा, डिसअपियर्स। ओके, तो और क्या क्या डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, डिसअपियर्स। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है प्रोसेस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स एंड न्यूक्लियोलस आल्सो डिसअपियर्स। तो अब ये रहेगा नहीं, तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम आपका अब ऐसा हो जाएगा, ये आपका सेल है और अभी सेल मेम्ब्रेन है ही नहीं और न्यूक्लियोलस है नहीं, तो अब सिर्फ क्या बचे आपके पास, ये दो सेंट्रियोल्स बचे, क्या बचे, दो सेंट्रियोल्स बचे, तो ये आपके दो सेंट्रियोल्स बचे। ओके, और फिर बाद में और क्या बचा है, क्रोमोसोम्स, क्या है, क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स कैसे है स्टूडेंट्स, दे आर थिक एंड शॉर्ट, दे आर थिक एंड शॉर्ट। पहले थिन और थिन थ्रेड लाइक थे, इनविजिबल थे, अब क्या हो जाएंगे, थिक एंड शॉर्ट। तो ये आपका प्रोसेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चला गया, न्यूक्लियोलस चला गया, अब बचा आपके सेंट्रोल्स डिवाइड होके ऑपोजिट पोल्स पे चले गए। अब ये आपका प्रोसेस में इतना पार्ट हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। नाउ अब जो है आपका नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ मेटाफेज, दैट इज़ मेटाफेज। अब हम देखेंगे मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होने वाला है, तो इसमें 4 फेजेस थे। एक फेज जो मैंने कवर किया हुआ है प्रोसेस, सेकेंड फेज जो मैं कवर करने वाला हूँ दैट इज़ मेटाफेज, दैट इज़ मेटाफेज। ओके, अब आपने देखा प्रोसेस में ऑलरेडी क्या क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, क्रोमोसोम्स एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो गए, अपीयर हो गए, जिसमें से क्रोमोसोम थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, अब क्या हो गया, थिक हो गया। अब क्या हो गया, थिक हो गया, क्या हो गया, थिक एंड शॉर्ट हो गया, क्या हो गया, थिक एंड शॉर्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पर थिक एंड शॉर्ट हो गया। क्रोमोसोम्स कैसे हो गए, थिक एंड शॉर्ट। यहाँ पर कैसे थे, क्रोमोसोम्स थिन थ्रेड लाइक थे, यहाँ पर कैसे हो गए, क्रोमोसोम्स थिक एंड शॉर्ट हो गए, क्रोमोसोम्स। ओके, अब मेटाफेज में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मेटाफेज में आप देखेंगे कि एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जो पार्टिसिपेट करती है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स। फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स, क्या है उसका नाम, फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, जिसका नाम है यहाँ पर स्पिंडल फाइबर, जिसको हम क्या कहेंगे, स्पिंडल फाइबर भी कहेंगे। ओके, तो फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स यानी कि स्पिंडल फाइबर्स, तो ये क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और फिर यहाँ पर अभी मैंने सेल बनाया है नहीं, एक मिनट, तो मैं अभी सेल बना के बता रहा हूँ आपको। ये सेल है। ओके, तो सेल में आपने देखा कि यहाँ पर अभी 2 सेंट्रियोल्स आ गए हैं। ओके, और फिर बाद में स्पिंडल फाइबर्स है, स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स कुछ इस तरह से है। तो व्हाट आर दिस, दीज आर स्पिंडल फाइबर्स। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, अभी ये सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स, और ये क्या है, ये स्पिंडल फाइबर्स है। तो स्पिंडल फाइबर्स जो इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन। तो मान लो कि यह मेरा इक्वेटोरियल प्लेन है, मान लो ये मेरा इक्वेटोरियल प्लेन है, ये मेरा क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन है। जैसे कि आपका अर्थ होता है, अर्थ के ऊपर जो इमेजिनरी लाइन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज इक्वेटोरियल प्लेन। तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेटोरियल प्लेन बना लिया। ओके, अब यहाँ पर बीच में जो है ना
यहाँ पर क्रोमोजोन्स है, क्या है, क्रोमोजोन्स से अटैच्ड है वो। ये एक टाइप का क्रोमोजोन्स हो गया, ये दूसरा क्रोमोजोन, ये तीसरा क्रोमोजोन और ये चौथा क्रोमोजोन्स। तो दिखाई नहीं दे रहा है बराबर से, तो मैं इसी से बनाता हूँ क्रोमोजोन्स। ओके, तो 4 क्रोमोजोन्स हैं। तो मेटाफेस में क्या हो रहा है कि क्रोमोजोन्स जो है, यहाँ पर क्रोमोजोन्स देख रहे हैं कैसे भी अरेंज थे। यहाँ पर क्रोमोजोन्स जो है क्या हो रहे हैं, वो इक्वेटोरियल प्लेन में पैरेलली अरेंज हो रहे हैं। कैसे प्लेन अरेंज हो रहे हैं, पैरेलली अरेंज हो रहे हैं इन इक्वेटोरियल प्लेन, दैट इज सेंट्रल प्लेन, मतलब बीच में है ना वो, इसलिए सेंट्रल प्लेन भी कह सकते हैं। और उसमें आप देख रहे हैं कि स्पेशल टाइप का प्रोटीन, जैसे कि फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, जिसको हम लोग स्पिंडल फाइबर कहेंगे, तो स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गया। अभी मेटाफेस में क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहा है। स्पिंडल फाइबर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है बिटवीन सेंट्रोमियर ईच क्रोमोजोन एंड बोथ सेंट्रियोल्स। तो अभी ये जो ब्लू पार्ट है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेंट्रियोल्स। क्या कहेंगे, सेंट्रियोल्स। तो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, ये क्या है, सेंट्रियोल्स। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज सेंट्रियोल्स। तो ये सेंट्रियोल्स है। तो एक सेंट्रियोल दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, डुप्लीकेट हो गया था, तो ये सेंट्रियोल है। यहाँ पर भी सेंट्रियोल्स है, दीज आर व्हाट, दीज आर द सेंट्रियोल्स। और यहाँ पर भी सेंट्रियोल्स है। ओके, तो सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर किसके बीच में फॉर्म हो गया है, ये आपका क्रोमोजोन। अच्छा, अगर मैं क्रोमोजोन को थोड़ा सा अगर बड़ा बना के बताऊँ, ओके, क्रोमोजोन्स को अगर मैं बड़ा बनाऊँ, तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या नाम देंगे, सेंट्रोमियर करके नाम देंगे। क्या नाम देंगे, सेंट्रोमियर। तो दिस इज सेंट्रोमियर, दिस इज सेंट्रोमियर। तो ये सेंट्रोमियर यहाँ भी है, बीच में यहाँ पर सेंट्रोमियर। ओके, तो ये सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर और किसके बीच में ये स्पिंडल फाइबर है, सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल के बीच में क्या फॉर्म हो गए, स्पिंडल फॉर्म हो गए, स्पिंडल फाइबर्स। तो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोमियर के बीच में क्या फॉर्म हो गया है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो गए। ओके, तो यहाँ पर अभी मेटाफेस में एक्चुअली क्या क्या हो रहा है, मेटाफेस में उन्होंने स्टार्टिंग में ये दिया है कि न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसअपियर हो गया और आपके सारे क्रोमोजोम जो है वो पैरेलली अरेंज हो गए, मतलब इक्वेटर को पैरेलली अरेंज हो गए। ओके, और फिर स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर्स दैट इज फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, इसका अंदर स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गया। स्पिंडल फाइबर किसके बीच फॉर्म हो गया, ये सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल्स के बीच में। ओके, तो दिस कंप्लीट्स योर मेटाफेस, दिस कंप्लीट योर मेटाफेस। अभी आपका थर्ड जो फेज है वो है आपका एनाफेस। क्या है, एनाफेस। तो आपका थर्ड फेज जो है वो एनाफेज है। थर्ड फेज इज एनाफेज। एनाफेज, दिस इज द थर्ड फेज, दिस इज द थर्ड फेज, एनाफेज। ओके, नाउ आप देख रहे हैं एनाफेज में क्या क्या होगा। एनाफेज में क्या होगा, वह जो सेंट्रियोल जो था वो सेंट्रियोल क्या करेगा, पुल करेगा। सेंट्रियोल क्या करेगा, पुल करेगा। आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपका मेटाफेज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों पुल करेंगे, यहाँ से पुल करेंगे, स्पिंडल फाइबर का काम हो जाएगा। अभी सेंट्रियोल क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर दे पुल टू द ऑपोजिट पोल्स। एक यहाँ खींचा जाएगा, एक यहाँ खींचा जाएगा। उसके वजह से क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम जो थे वो n और n2n था, तो अभी n इस तरफ जाएगा और n इस तरफ जाएगा। तो अभी आधे क्रोमोजोम्स जो है वो आधे क्रोमोजोम्स ऐसे स्पिंडल को अटैच हो जाएंगे और आधे क्रोमोजोम्स ऐसे स्पिंडल को अटैच हो जाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसा उल्टा बनाने वाले हैं, इसको हम लोग ऐसे बनाने वाले हैं। ओके, ताकि आपको समझ में आए। तो ये क्रोमोजोम था, क्रोमोजोम डिवाइड हो गया, अभी आधा इधर गया आधा इधर गया, तो इसको हम लोग ने ऐसा बनाया, इसको हम लोग ने ऐसा बनाया। तो ये पुल होने वाला है इन एनाफेज। ओके, तो एनाफेज में देखते हैं अभी क्या होता है। तो एनाफेज में आपका ये सेल है, सेल के अंदर आपका ये जो है, ये डॉट जो है क्या है, सेंट्रियोल्स है। क्या है स्टूडेंट्स, सेंट्रियोल्स। तो ये सेंट्रियोल है। अब उसको आधा क्रोमोजोम यहाँ पर गया, n नंबर ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पर गए। ओके, और यहाँ पर n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनाफेज में क्या हो रहा है
कि सेंट्रोमियर, अभी ये जो पार्ट था मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आपका क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में आपका सेंट्रोमियर था, तो सेंट्रोमियर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, साथ ही साथ जो है सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो भी क्या हो गए, सेपरेट हो गए। देख रहे हैं आप, अलग अलग हो गए तो क्या हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो एक जो मतलब क्रोमोजोम के एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्रोमैटिड्स, क्या होंगे, क्रोमैटिड्स। तो एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्रोमैटिड्स कहेंगे। अब ये जो क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम्स में सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर भी डिवाइड हो गया और फिर बाद में उसके 2 आर्म थे, वो आर्म भी डिवाइड हो गया, मतलब कि क्रोमैटिड्स भी क्या हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स वो सेपरेट हो गए और वो पुल हो गए। पुल कहाँ पर हो गए, पुल अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द पोल्स, पोल्स की तरफ क्या हो गए, पुल किए गए। और किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस स्पिंडल फाइबर्स। ये जो है ये क्या है, ये लाइन, इसको हम लोग स्पिंडल फाइबर कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पिंडल फाइबर कहेंगे। ओके, तो अब ये सेपरेट हो गए, अब ये सेपरेट हो गए तो क्या हो गया, एक क्रोमोजोम से अभी उसके सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, तो अब यह जो है इसको हम क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमोजोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम लोग स्पेशली डॉटर क्रोमोजोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमोजोम्स, डॉटर क्रोमोजोम्स। ओके, तो डॉटर क्रोमोजोम्स हो गए। अब ये क्रोमोजोम्स जो है बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनानास। तो आप देख रहे हैं कि बनाना, जैसे बनाना कैसे होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर बनानास होते हैं, ऐसे है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि बंच ऑफ बनानास की तरह ये दिख रहा है। अभी ये कैसे दिख रहा है, बंच ऑफ बनानास की तरह दिखाई दे रहा है। तो इन दिस वे हम देख रहे हैं कि ईच सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, एक सेट ऑफ क्रोमोजोम्स अभी क्या हो गया, इधर एक सेट हो गया, इधर एक सेट हो गया, देयर इज टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो इस तरह से एक सेट ऑफ क्रोमोजोम जो है वो अपोजिट पोल्स ऑफ सेल के पहुंच गया, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ओके, अब हम अगला जो फेज पढ़ेंगे, दैट इज द टेलोफेज, दैट इज टेलोफेज। तो यहाँ पर टेलोफेज मतलब क्या होता है, लास्ट फेज। टेलोफेज मतलब क्या हो रहा है, लास्ट फेज हो रहा है। तो यहाँ पर टेलोफेज में जो होता है जो क्रोमोजोम्स है, ओके, तो क्रोमोजोम्स जो अभी यहाँ पर ये जो क्रोमोजोम्स है, ये क्रोमोजोम्स कहाँ पहुँच गए, अपोजिट पोल्स पे पहुँच गए। ओके, अभी वो जैसे ही वापस पहुँच जाएगा तो ये टेलोफेज क्या करेगा, उसको वापस से ओरिजिनल कंडीशन में लाएगा। ओरिजिनल कंडीशन मतलब जो फर्स्ट फेज था ना, प्रोफेज, तो प्रोफेज में शुरुआती तौर पर क्या था, प्रोफेज में ऐसा था कि वह जो क्रोमोजोम्स है वो पहले कैसे थे, इनविजिबल थे। कैसे थे, क्रोमोजोम्स इनविजिबल थे प्रोफेज के पहले। तो अभी यहाँ पर जो है क्रोमोजोम जो है ये विजिबल है, बराबर, विजिबल थे ना, तो अभी ये वापस से इनविजिबल हो जाएगा, मतलब कि डीकंडेंस होगा। प्रोफेज में क्या हो रहा था, कंडेंसेशन हो रहा था, कंडेंसेशन की वजह से क्या हो रहा था, वो थिक हो गया था। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये प्रोफेज, तो प्रोफेज में क्या हो गया था, यहाँ पर ये क्रोमोजोम्स दिखाई दे रहे थे। कैसे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बाद में क्या हो गए थे, थिक एंड शॉर्ट। क्या हो गए थे, थिक एंड शॉर्ट हो गए थे। तो क्रोमोजोम्स थिक एंड शॉर्ट कहाँ हुए थे, प्रोफेज में। तो उसके पहले क्या थे, वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे। अब टेलोफेज में क्या होगा, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मतलब रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर वहाँ पर कंडेंस हो रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहे थे, कंडेंस हो रहे थे। अब क्या होगा, आपका डीकंडेंसेशन स्टार्ट होगा, डीकंडेंस होगा। डीकंडेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा, अब वो पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम जो है आपके वो क्या हो जाएंगे, वो पतले हो जाएंगे और इनविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर टेलोफेज में क्या हो रहा है, तो क्रोमोसोम्स जो है विच अपोजिट पोल्स पे जो पहुँच गए विल स्टार्ट टू डीकंडेंस, विल स्टार्ट टू डीकंडेंस। और वापस से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो इनविजिबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे। अच्छा, जो अभी जो फर्स्ट प्रोफेज में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया था, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। ये जो डिसअपियर हो गया, अब टेलोफेज में क्या होगा, वो दिखाई देगा वापस, क्योंकि अभी प्रोफेज के पहले का जो भी कंडीशन है वो यहाँ पर होने वाला है। ओके, वो यहाँ पर होने वाला है। तो क्या हो जाएगा,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली फिर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा और फिर ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है, यहाँ पर ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो जाए, जो पोल्स पे है, ओके, पोल्स पे क्या है, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो उस वह और क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, इसके आसपास फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो। याद रखो ये बाहर का जो मैंने ब्लू लाइन बनाया है ये क्या है, आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेल है, न्यूक्लियस इसमें अभी है ही नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो चला गया है और उसमें न्यूक्लियस भी चला गया है। अब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगा अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। ये आपका सेल है और फिर बाद में ये आपका क्या है, ये सेंट्रियोल्स है, तो सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है, ओके। सेम डायग्राम है, लेकिन थोड़ा सा क्या चेंजेस होगा उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये आपके क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है, मतलब क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर है डॉट वाला, ये इसको जो बीच में इसको सेंट्रोमियर कहेंगे। अच्छा, फिर अभी इसके आसपास क्या होने वाला है, इसके आसपास अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होगा। क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगा, ओके। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डेवलप्ड, ओके, अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो पोल्स पे है, ओके, अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है जो बनाना की बंच की तरह दिख रहा है, ये भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो बनाने के बंच की तरह दिख रहा है, और वो कहाँ पर है, पोल्स पे है, ओके। अभी न्यूक्लियस जो है जो डिसअपेयर हो गया था, अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाएगा, उसके अंदर का न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियस जो है वो भी क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, ओके। न्यूक्लियस भी अपीयर हो गया, ओके। तो अभी यह जो न्यूक्लियस बन गया, अभी यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, मतलब ये एक तरह का न्यूक्लियस हो गया। दिस इज़ ऑल्सो न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दोनों को डॉटर न्यूक्लियस कहेंगे। तो ये दोनों क्या है, दे आर द डॉटर न्यूक्लियस, ओके, दे आर द डॉटर न्यूक्लियस। अब जो है ये जो स्पिंडल फाइबर है, थोड़े टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो इस तरह से अभी जो हमने जो 4 फेजेस कंप्लीट किए, दैट इज मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो इस तरह से आपका ये चारों फेज कंप्लीट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो है कौन सा स्टेप आपका कंप्लीट होता है, कार्योकिनेसिस। कौन सा, कार्योकिनेसिस। यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्योकिनेसिस कंप्लीट्स, ओके। और यहाँ पर कार्योकिनेसिस कंप्लीट होने के बाद में क्या स्टार्ट होने वाला है, अब क्या स्टार्ट होने वाला है, साइटोकिनेसिस। क्या स्टार्ट होने वाला है, साइटोकिनेसिस विल स्टार्ट। साइटोकिनेसिस क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। अब आपने यहाँ पर देखा साइटोकिनेसिस में अभी यहाँ पर क्या होने वाला है कि अभी ये जो आपका न्यूक्लियस जो है क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सेल के अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ओके। सेल के अंदर न्यूक्लियस। अच्छा, तो यहाँ पर टेलोफेज में कितने सेल्स फॉर्म हो गए, 2 सेल्स फॉर्म हो गए। कौन से, कितने सेल्स फॉर्म हो गए, 2 सेल्स फॉर्म हो गए विथ ईच न्यूक्लियस। तो ये एक न्यूक्लियस यहाँ पर गया और एक न्यूक्लियस यहाँ पर गया। अब यहाँ पर जो एक न्यूक्लियस यहाँ पर गया, एक न्यूक्लियस यहाँ पर गया बिफोर डिवीजन, अभी डिवीजन नहीं हुआ इसमें। तो अभी यह जो बाहर का जो अभी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, अभी सेल बॉडी है, ये क्या है, सेल है, एक सेल है। तो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगा, बीच में एक नॉच फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, एक नॉच। अब देख रहे हैं एक नॉच फॉर्म हो गया, यहाँ पर अंदर की तरफ नॉच फॉर्म होगा। इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे। तो मैंने आपको इक्वेटोरियल प्लेन पहले ही कहा है, तो ये आपको बताया था ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन होगा आपका, राइट। इक्वेटोरियल प्लेन है, तो ये यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या हो रहा है, अभी नॉच फॉर्म हो गया है। तो ये आपका नॉच धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ बढ़ेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ बढ़ेगा,
और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा पहले क्या भरा था, साइटोप्लाज्म था। क्या था, साइटोप्लाज्म था। क्या था, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आधा साइटोप्लाज्म यहाँ आ गया। तो अब ये ब्राउन पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस है। कौन सा है, डॉटर न्यूक्लियस है। ब्राउन पार्ट क्या है, डॉटर न्यूक्लियस है। ये भी आपका क्या है, डॉटर न्यूक्लियस। ओके, तो ये डॉटर न्यूक्लियस धीरे धीरे अब ये साइटोप्लाज्म भी क्या हो रहा है, यहाँ पर आधा डिवाइड हो गया, यहाँ पर आधा डिवाइड हो गया, और ये आपका सेल पूरी तरह से डिवाइड होने के बाद में आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये दो सेल इस तरह से सेपरेट हो गए। तो उसको हम लोग डॉटर सेल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डॉटर सेल कह सकते हो। तो अभी आप देख रहे हैं कि साइटोकिनेसिस में क्या हो रहा है, साइटोकिनेसिस में क्या हो रहा है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय साइटोकिनेसिस। ओके, एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, दीज आर द डॉटर सेल्स। तो अभी हम लोग इसको नाम दे रहे हैं, व्हाट आर दे आर द डॉटर सेल्स, दे आर द डॉटर सेल्स। तो डॉटर सेल बन गए। ओके, और फिर बाद में मैंने आपको बताया था कैसे दो सेल बन गए। एक नॉच प्रोड्यूस हो गया था। क्या हो गया था, एक नॉच प्रोड्यूस हो गया, धीरे धीरे अंदर की तरफ चला गया, और वो क्या हो गया, पूरा कवर हो गया। और वो कहाँ पर टेक्स प्लेस हो गया, इट टेक्स प्लेस एट द इक्वेटोरियल प्लेन, इट टेक्स प्लेस एट द इक्वेटोरियल प्लेन्स, और डीप हो गया, ग्रेजुअली डीप हो गया, और क्या हो गया, दो नए सेल्स फॉर्म हो गए। बराबर। अब प्लांट सेल में यहाँ पर नॉच की जगह पे एक सेंट्रल प्लेन डेवलप होगा। क्या होगा, एक सेंट्रल प्लेन डेवलप होगा, और कहाँ पर, एट द मिड लाइन, सॉरी नॉट सेंट्रल प्लेन, दैट इज सेल प्लेट। क्या, प्लांट सेल अगर होगा, प्लांट सेल होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो डेवलप हो रहा है वो क्या हो रहा है, दैट इज सेल प्लेट, दैट इज सेल प्लेट इन प्लांट सेल। सेल प्लेट क्या होता है, कहाँ होता है, प्लांट सेल में। सेल प्लेट कहाँ डेवलप होता है, प्लांट सेल में डेवलप होता है। समझ में आया। ओके, अब आज हमने अभी क्या देखा, माइटोसिस देखा। तो माइटोसिस का यूजेस अगर आप बताएंगे कहाँ ज़रूरी होता है, तो हमारी बॉडी जो है, हम लोग छोटे थे पहले, फिर बढ़ते गए, मतलब कि ग्रोथ हो रहा है हमारे बॉडी में, और हमारे बॉडी में ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब सेल हमारे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। बराबर। तो पहले हम दुबले पतले थे, अब मोटे हो गए, इसका मतलब सेल्स हमारे डिवाइड होके ज़्यादा हो गए, हमारी बॉडी जो है बढ़ गई। तो इसका मतलब माइटोसिस इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो माइटोसिस कहाँ कहाँ होता है, तो माइटोसिस के बारे में लिख रहे, इट टेक्स प्लेस एट द ग्रोथ ऑफ द सेल, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, वी कैन से ग्रोथ, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ओके, और फिर बाद में और एक कौन सा होगा, रिस्टोरेशन। क्या, रिस्टोरेशन ऑफ इमैसिएटेड बॉडी। ये मैंने आपको इमैसिएटेड वर्ड बताया था पहले ही। इमैसिएटेड बॉडी जो है, इमैसिएटेड बॉडी मतलब जो बॉडी कमज़ोर हो गई है तो उसको रिस्टोर करेंगे। अभी हम लोग कमज़ोर हो गए, ओके, तो वापस रिस्टोर करता है कि नहीं बॉडी, बाय गिविंग एनर्जी टू आवर बॉडी, बाय गिविंग एसेंशियल फूड्स। ओके, इस तरह से तो इमैसिएटेड बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। और थर्ड जो है वुंड हीलिंग में, आपको अगर कहीं लग गया, कहीं कटा छिला, तो वहाँ पर जो है वो वुंड जो है वो भर जाता है वापस से, वहाँ पर एक नई तरह की स्किन आ जाता है, तो और वो घाव भर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वुंड हीलिंग। और चौथा जो है वो आपका फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। क्या, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ओके, और एक्सेट्रा और भी है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया गया। तो माइटोसिस किसके लिए एसेंशियल होता है, तो माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, एंड सेकंड वन इज द रेस्टोरेशन ऑफ इमैसिएटेड बॉडी, थर्ड वन इज द वुंड हीलिंग, एंड फोर्थ वन इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने माइटोसिस कंप्लीट कर लिया है। ओके।